आश्रम। कौन से थे? पहले आश्रम होते थे। क्या होते थे? आश्रम। 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, फिर था ब्रह्मचर्य के बाद में था गृहस्थ, बात करते हैं आश्रमों की। किसकी बात करते हैं? आश्रमों की। मतलब समाज को और युवा को, एक मनुष्य को सामान्य जन जीवन से आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने की पूरी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में की गई थी। तो 4 आश्रमों की व्यवस्था उस समय थी। 4 आश्रम कौन कौन से थे? एक था ब्रह्मचर्य। अब यह जो आश्रम था, इसमें मनुष्य की 5 वर्ष की उम्र, विद्या आरंभ से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र तक, विद्या के अंत तक, प्राप्ति के अंत तक वो क्या रहता था? अपने गुरु के पास में रहता था, गुरु के साथ में रहता था, जिससे वो शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा था ब्रह्मचर्य के बाद में आता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या करता था? वह अपने परिवारजनों के साथ में रहकर परिवार का विकास करना, समाज का विकास करना, समाज की भलाई करना और अपने गृहस्थ जीवन के सभी दायित्वों को पूर्ण करता था। वानप्रस्थ आश्रम में वह गृहस्थ का जीवन भी जीता था और सन्यासी का जीवन भी जीता था। इसकी उम्र होती थी 5 से 25 की उम्र तक। अब यह 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन जीता था और वानप्रस्थ 50 से लेके 75 वर्ष तक यह वानप्रस्थ जीता था। वानप्रस्थ के बाद में बात करते हैं, अंतिम आश्रम होता था संन्यास। तो वो अपना संन्यास लेके वहीं पर जंगल में रह जाता था और सन्यासी का जीवन जीता था 75 वर्ष के बाद में, और वहीं पे अपने देह का अंत कर लेता था और भगवान वो आत्मा का परमात्मा में उसका विलीन हो जाता था। ये उम्र थी 75 से 100 के बीच। ठीक है। अब ये था उत्तर आश्रमों की व्यवस्था। अब एक आता है अपने यहां पर उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार के थे। उत्तर वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। उत्तर वैदिक काल के 8 विवाह कौन से प्रकार के थे? पहला था ब्रह्म विवाह। पहला था ब्रह्म विवाह। अब इसमें क्या होता था? दहेज सहित उस श्रेणी के पुरुष के साथ में उसका विवाह किया जाता था। जाति में उसकी शादी दहेज सहित की जाती थी। किसके साथ में? दहेज सहित शादी, या शादी तो सॉरी, मैं इसको विवाह बोलूंगा, ठीक है, बेहतर रहेगा। उसके बाद देव विवाह। अब जो देव विवाह, जो यज्ञ करने, उस समय के जो यज्ञ करने जो पुरोहित या पंडित आते थे, उस पुरोहित के साथ में पुत्री का विवाह करना, देव यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ में, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह, देव विवाह था। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में जो वर पक्ष था, वधु पक्ष को बहन की जोड़ी देकर शादी करता था। वधु पक्ष को बैल की जोड़ी देकर शादी करता था। चौथा विवाह होता था प्रजापत्य विवाह। चौथा प्रजापत्य विवाह। 5वां गंधर्व विवाह।
छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और अंतिम था पैशाच विवाह। अब समझते हैं इस विवाह में जिस लड़की की शादी होती थी उस लड़की को उसी समाज में शादी होती थी और दहेज साथ में दिया जाता, उसे ब्रह्मा विवाह कहते हैं। यज्ञ करवाने आए पुरोहित को अपनी लड़की के साथ शादी करवाना देव विवाह कहलाया। वर पक्ष यदि किसी वधु पक्ष वाले को पैसे देकर या एक बैल की जोड़ी देकर उसके साथ शादी कर रहा था वो कहलाया आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह कहलाया बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत किए हुए, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत किए हुए शादी करवाना प्रजापत्य विवाह था। गंधर्व विवाह था माता पिता की इच्छा के बिना वर का कन्या के साथ में विवाह करना गंधर्व विवाह था। असुर विवाह भी ऐसे का ऐसे ही था। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था, उसे राक्षस विवाह कहते थे। और कन्या का भागकर विवाह करना पैशाच विवाह की श्रेणी में आता। ठीक है, अब बात करते हैं उस काल के बारे में जहां पर 16 संस्कार थे, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों की बात कही गई थी हिंदू धर्म में। ये सब उस समय की सब घटनाएं हैं, तो मैं जो आपके सामने जो लिखता हुआ जा रहा हूं, समझाता हुआ जा रहा हूं। उस समय 16 संस्कार थे। कितने थे? 16 संस्कारों की बात कही जाती थी। 16 संस्कारों की बात करती थी। 16 संस्कार कौन कौन से थे उस बारे में बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कारों की व्यवस्था थी। जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों की व्यवस्था थी। मतलब एक बालक के जन्म से लेकर बुढ़े होने के बाद मृत्यु तक के सभी संस्कारों को पूरा करना होता था, जिससे वह एक जो आत्मा का परमात्मा में सही तरीके से मिलन हो सके और वह एक व्यवस्थित जीवन जीकर अपना जीवन पूरा कर सके। ये 16 संस्कारों की व्यवस्था हिंदू समाज में बहुत बेहतर व्यवस्था इसे मानते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति के जीवन को बहुत ही व्यवस्थित कर दिया जाता है। गर्भ धारण करने के दिवस को होता था वो गर्भाधान। पुष्वन, पुत्र प्राप्ति होने या जो संतान प्राप्ति होने पर पुष्वन का संस्कार होता था। सीमांतोयन, ऐसे सीमांतोयन नामकरण भी था। नामकरण के बाद में निष्क्रमण भी था। अन्नप्राशन और मुंडन, कर्णछेदन और था कर्णछेदन, उपनयन, विद्यारंभ, उपनयन, फिर था उपनयन के बाद में वेदारंभ और वेदारंभ के बाद में समावर्तन, उसके बाद एक विवाह के बाद में संस्कारों में कमी, वो तो आप सभी जानते होंगे। वानप्रस्थ और अंतिम था संन्यास। ये इस काल के हमारी परीक्षा में ये 16 संस्कारों के नाम पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी, और उसके बारे में पूछा जाता है कि वो किससे संबंधित था। ये 16 संस्कार कितने थे वो बारे में आपको जानकारी मैंने दे दी। अब मैं आपको बारे में बात करने जाऊंगा उस काल के कुछ कुरीतियों के बारे में। जैसे
सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यहीं से मिलता है। प्रमुख कुरीतियां, पहली थी सती प्रथा। सती प्रथा, अब जैसे आपने सती प्रथा के बारे में सुना होगा कि जैसे मेघनाथ की पत्नी के द्वारा श्रीलंका में मेघनाथ की पत्नी के द्वारा सती हो जाना मेघनाथ के पीछे, उसके बाद में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में अभिमन्यु की पत्नी का सती हो जाना, ऐसी घटनाओं का इस काल में आरंभ हुआ था। अब ये सती प्रथा की घटनाएं प्रमुख देखी गई उस समय में। दूसरी थी इस काल में पशु बलि, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि देना प्रारंभ इसी काल में हुआ था। भगवान को खुश करने के लिए पशु बलि देकर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा करते थे। अब इस काल में एक प्रमुख कुरीति चालू हुई थी, दास प्रथा, जिसका जाकर अभी अंग्रेजों के शासन में जाकर इस तीनों प्रथाओं का क्या हुआ, अंत हुआ। दास प्रथा का आरंभ भी उसी समय से हुआ था, उत्तर वैदिक काल से दास प्रथा का आरंभ हुआ था। तो ये उस काल के प्रमुख कुरीतियां भी थी, उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। इन कुरीतियों के कारण ही धार्मिक सुधार हुए होंगे, तो सुधारों का परिणाम हुआ होगा, तो उससे नए धर्मों का जन्म हुआ होगा। जो नए धर्म के बारे में पहले से बता देता हूं। दो इन कुरीतियों से बचने के लिए, हिंसात्मक वातावरण से बचने के लिए दो धर्मों का विकास हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय